तो ये हमारा क्लास 12th एनसीईआरटी का मैथ का चैप्टर 2.1 का एग्जाम्पल और क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल और क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा है दिया साइन इनवर्स 1/2 दिया है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स, जो हमारा यहाँ पर साइन इनवर्स है इसको ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पर। अब देखो 1/2 साइन का मान कितना होता है, साइन 1/2 का मान कितने का होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। साइन 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, यानी कि पाई में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो पाई बाई हमारा हो जाएगा, पाई का मान होता है 180। 180 में कितना भाग दें कि हम 30 आ जाए, तो हम 6 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 100, यानी कि 30 आ जाएगा। अगर हम 180 में क्या करें भाग दे दें हम 6 में, तो हमारा आ जाएगा कितना 30 आ जाएगा, जो कि इतने का मान है। अब साइन से साइन गायब हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा पाई/6। यही हमारा क्या इसका आंसर है। ठीक इसी तरह से इसको भी देखते हैं। यहाँ पर दिया कॉट इनवर्स माइनस अंडर रूट, यानी कि -1/√3 दिया है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमारा क्या होता है, हमारा होता है साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, फिर क्या होता है कॉट होता है, सेक होता है, कॉसेक होता है। जो हमारा कॉस होता है, जो हमारा कॉट होता है, जो हमारा सेक होता है, अगर इसके अंदर इसके जो कोड है जो यहाँ पर दिया है चीज़, अगर वो माइनस में है तो उससे कैसे सॉल्व करते हैं इन तीन में। जैसे हमारा क्या होता है, हमारा होता है साइन होता है, एक साइन होता है, उसके बाद होता है कॉस होता है, उसके बाद होता है हमारा टेन होता है, उसके बाद होता है क्या कोट होता है, उसके बाद सेक होता है, उसके बाद कोसेक होता है। क्या होता है कोसेक होता है। अगर जो इसका एंगल है, अगर साइन है और टेन है और कोसेक है, अगर इन तीनों का जो एंगल है, जो यहाँ पर एंगल दिया है वो अगर माइनस में है या फिर प्लस में है, अगर माइनस में दिया है तो मान लो यही क्या है हमारा यहाँ पर माइनस लग गया है, क्या है -1/2 है, तो हम क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे तो इस माइनस को हम यहाँ पर लगा देंगे तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें माइनस लग जाए, इसमें, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, अगर इन तीनों में माइनस लग जाए एंगल में तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, बस यहाँ पर क्या कर देते हैं पाई को ऐड कर देते हैं यहाँ पर ऐसे ही। अब बाकी सबको ऐसे ही सॉल्व कीजिए। अब मान लीजिए यहाँ पर यानी कि माइनस है ही नहीं, माइनस ना मानकर अब सॉल्व कीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पर पाई माइनस कर दिया, बस इतना लगा देंगे। अगर देखिए कोस हो, कॉट हो और सेक हो, अगर उसके एंगल जो है माइनस में दिए हैं तो क्या करेंगे पाई माइनस लगा देंगे, पाई माइनस लगा देंगे, अब उसे सॉल्व करेंगे। और अगर हमारा साइन है, कोसेक है और टेन है, अगर ये तीनों है, अगर माइनस है तो वहाँ पर पाई नहीं लगाएंगे, बस माइनस वर्ग को चिन्ह लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितने का मान होता है, ये हमारा होता है पाई/3 का मान होता है। कितने का होता है पाई/3, पाई/, यानी कि इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारा एक कॉट इनवर्स हो गया और ये हमारा होता है कॉट पाई/3 का मान होता है। पाई/3 मतलब 60 डिग्री का मान होता है। क्या होता है 60 डिग्री का मान होता है। तो हमारा यहाँ से कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा पाई माइनस में पाई/3 हो जाएगा। अब यहाँ से जब करेंगे तो तीन हो जाएगा, 3 पाई, और 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 2 पाई हो जाएगा। तो इस तरह 2 पाई/3 आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं तो वो हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पर दिया है साइन इनवर्स -1/2। जिस तरह से मैंने इसको किया है सेम इसी तरह से इसको भी करना होगा। तो यहाँ पर सेम तो हो गया है, सेम तो नहीं रहा होगा। ये हमारा अंडर रूट में 2 था तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया है, तो इसलिए हमारा हो गया गलत नहीं, सही मैंने किया है, बस क्वेश्चन को गलत लिख दिया है। तो मान लीजिए यहाँ पर अंडर रूट में मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, क्या कर दिया मैंने यहाँ पर अंडर रूट में 2 लगा दिया, तो ये किसका मान होता है 45 का मान होता है। अब 180 में कितने से भाग दें कि हमारा उसका मान 45 आ जाए, तो हम 4 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। क्या हो जाएगा यानी कि 45 आ जाएगा। देखिए 180 का मान होता है, 180 का आधा होता है 45, यानी 90 होता है। 180 का आधा होता है 180 का आधा होता है 90, 90 का आधा होता है 45, यानी कि 4 टुकड़ा करेंगे तो पाई में 180 में 4 टुकड़ा करेंगे तो हमारा 45 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा
माइनस का पाई/4, इसका आंसर आ जाएगा माइनस में पाई/4। तो सेम इसी तरह से इसको भी लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स, यहाँ पर लिख देंगे साइन को, यहाँ पर लिखेंगे और किसका मान है पाई/4 का मान है, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई/4, माइनस का पाई/4 इसका आंसर आ जाएगा इस वाले का। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस इनवर्स अंडर रूट में 3/2। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसको नहीं लगाएंगे, इस चीज़ को नहीं लिखेंगे, पाई माइनस नहीं लगाएंगे, बस ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर माइनस दिया है तो हम क्या लगाएंगे, पाई माइनस लगाएंगे, अगर नहीं दिया तो हम वैसे ही सिंपल सॉल्व करेंगे। तो ये कितने का मान हमारा है, ये हमारा मान है कितने का, पाई/3 का मान है, यानी कि 30 डिग्री का मान है। क्या है, नहीं पाई/6 का मान है। जब 180 में 6 से भाग देंगे तभी ना 30 आएगा, तो इसलिए हमारा cos 30 डिग्री का मान है ये हमारा। cos 30 डिग्री को हम अगर हम रेडियन में लिखना चाहें तो हमारा हो जाएगा पाई/6, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा पाई/6। अब देखिए यहाँ पर लिखा है cos इनवर्स 2 का, अब ये किसका मान होता है, इससे कैसे सॉल्व करेंगे, सेम उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो गया, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब ये किसका मान है, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन रेडियन में लिखेंगे। अब ये किसका मान है, ये हमारा है किसका, ये हमारा है पाई/6 का मान है। ये हमारा cos पाई/6 का मान है, कोसेक पाई/6 का मान है, यानी कि 30 डिग्री का मान है। अब यहाँ से गायब हो जाएंगे। देखिए जो इस अंदर दिया है कोष्टक के, उसके मान को हम रखना है, जो बगल में दिया है देखना है, यानी कि कोस दिया है, कोसेक दिया है, तो देखना है कि ये किसका मान है, कोसेक 2 का, कोसेक 2 कितने डिग्री का मान है। अब डिग्री पता चल जाएगा तो हम उसे रेडियन में बदल देंगे, तो हमारा होगा पाई/6, इसका आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कॉसेक इनवर्स माइनस का 1/2, यहाँ पर माइनस आ गया है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पाई लगा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का, यहाँ पर पाई माइनस आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जाएगा कॉसेक इनवर्स। अब ये कितने का मान है, कॉस 1/2 किसका मान है, 1/2 60 डिग्री का मान है, 1/2 कॉस 1/2 60 डिग्री का मान है। तो हम क्या करेंगे, पाई/3 करेंगे, तो हमारा आ जाएगा पाई/3, यहाँ से 2पाई/3 आ जाएगा। इसे तो हमने सॉल्व किया यहाँ पर, तो ये हमारा दूसरा था, तो इस तरह से हमारा आ गया। अब इसका भी करेंगे तो इसके मान को यहाँ पर रखेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो इसी तरह इसको भी करेंगे, इसके मान को रखेंगे तो हमारा आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा 10 हो गया, 10 इनवर्स हो गया। अब माइनस हमारा, तो माइनस को हम यहाँ पर बाहर निकाल देंगे। अगर 10 में माइनस है तो बाहर निकल जाएगा, अगर साइन में है तो माइनस, तो उसको भी बाहर निकाल देंगे। अगर कोसेक में है तो माइनस करके बाहर निकाल देंगे। लेकिन अगर कॉट में है, अगर वो सेक में है, अगर यहाँ पर भी माइनस होता, मान लीजिए अगर यहाँ पर भी माइनस होता तो हम उसको भी पाई लगाकर माइनस निकालते, तब पाई लगाकर माइनस निकालते। याद रखिएगा, जो हमारा साइन है, जो हमारा 10 है, जो हमारा कोसेक है, अगर इसके एंगल में पाई यानी कि माइनस है, इसके एंगल में माइनस है, तो हम उसके माइनस को डायरेक्ट निकाल देते हैं। लेकिन अगर इन तीनों में है, कॉस, कॉट और सेक में, तो हम पाई माइनस लगाकर उसके बाद उसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पर है तो माइनस हमारा है, तो 10 में है तो 10 वाले को हम डायरेक्ट ऐसे बाहर निकाल लेते हैं। अब ये 10 1 का मान कितना होता है, 10 1 का मान कितना होता है, 10 1 का मान कितना होता है, 10 1 का मान हमारा होता है 45 का, यानी कि 10 45 डिग्री का मान होता है 1। अब 10 45 यानी कि 10 पाई/4 हमारा 4 हो जाएगा इस तरह से, तो हमारा आ जाएगा माइनस में पाई/4, इस तरह से आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 10 यहाँ पर माइनस में आ गया है। इसी क्वेश्चन को हमने 2 बार लिख दिया है। ये हमारा अंडर रूट में 3 है, क्या है, अंडर रूट में 3 है, माइनस का अंडर रूट में 3, इस तरह से हमारा हो गया। अब इसे ये देखिए हमारा माइनस है तो माइनस को डायरेक्ट बाहर निकाल देंगे, इस तरह से हमारा हो गया इनवर्स में। अब ये कितने का मान है, पाई/3 का मान है, क्या है, पाई/3 का, यानी कि 10 पाई/3, 10 पाई/3 का मान है। अब 10 से 10 कट जाएगा तो माइनस का पाई/, इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो हमारा 2 क्वेश्चन और है, यहाँ पर एक सेक का है, तो सेक वाला को आप लगा सकते हैं। तो सेक क्या है,
यहाँ पर लिखेंगे सेक, अब सेक 2/√3 ये किसका मान है, ये हमारा मान है कितने डिग्री का है, ये हमारा है π/6 का मान है, यानी कि 30 डिग्री का मान है। सेक 30 डिग्री का मान जो होता है 2/√3 होता है, तो हो जाएगा π/ हमारा 6 हो जाएगा इस तरह से। अब सेक से सेक चला जाएगा और π/ हमारा आ जाएगा 6 इस तरह से। अब देखिए 2 क्वेश्चन और भी बचे हैं, 2 क्वेश्चन और भी बचे हैं, उसे मैंने नहीं लिखा है। तो वहाँ पर क्या दिया है, एक दिया है कोट इनवर्स √3 दिया है। क्या दिया है, कोट इनवर्स √3 दिया है, कोट इनवर्स √3 दिया है। देखिए कोट इनवर्स को यहाँ पर लिखेंगे, कोट √3 ये किसका मान है, किसका मान है, ये हमारा है ये हमारा मान है π/6 का मान है। क्या है, π/6 का मान है। इसका आंसर आप लिख सकते हैं डायरेक्ट π/6, इस तरह से हमारा आ गया। दूसरा हमारा 9वां क्या हमारा दिया है, 9वां दिया कॉस इनवर्स -1/2, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और 10वां दिया है कॉस इनवर्स -√2 दिया है। क्या दिया है, √2 दिया है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखिए कॉसेक √2 का जो मान होता है वो 45 का होता है, 45 डिग्री का। क्या होता है, 45 डिग्री का। 45 डिग्री का जब हम रेडियन में निकालेंगे तो π/4 कर देंगे, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 10 का माइनस का π/4। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगली वीडियो में और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।